रेलवे ने होली पर्व के अवसर पर रेल यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए जबलपुर मंडल से जबलपुर दानापुर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति स्टेशन के मध्य 8 होली स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया गया है। वहीं कोटा दानापुर कोटा के मध्य भी 2 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की घोषणा पश्चिम मध्य रेल जोन द्वारा की गई है। आगामी होली पर्व को मद्देनजर रखकर पश्चिम मध्य रेल जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति स्टेशन के मध्य 8 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं कोटा दानापुर कोटा के मध्य 2-2 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेनें चलने की घोषणा की गई है। इन स्पेशल ट्रेनों का लाभ जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, रीवा के यात्रियों को मिल सकेगा। पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने होली स्पेशल ट्रेनों की जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रेनों में स्लीपर, एसी और सामान्य कोच होंगे, जिनमें यात्री सफर कर सकेंगे। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए और यातायात को क्लियर करने के लिए होली पर्व पे स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जबलपुर मंडल से जबलपुर दानापुर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसकी कि ट्रिप 6 मार्च को यहाँ से 20:05 पे रवाना होगी और दानापुर सुबह 8:45 पे अगले दिन पहुँचेगी। और अगली ट्रिप उसी ट्रेन की होली के बाद 8 मार्च को जो कि सेम टाइमिंग पे रवाना होगी और दानापुर पहुँचेगी। दानापुर से लौटने में ये ट्रेन की टाइमिंग 11:30 बजे रहेगी और जो कि रात को 12:10 पर जबलपुर वापस पहुँचेगी। इस ट्रेन के रूट सिहोरा, कटनी, मैहर, सतना होते हुए ये ट्रेन जाएगी, तो इस मध्य के यात्री भी इस ट्रेन का में रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसके अलावा भोपाल मंडल द्वारा जो होली स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है वो रानी कमलापति और रीवा के मध्य 4 ट्रिप चलाई जा रही है, जिसमें कि पहली 2 ट्रिप 3 मार्च को और 5 मार्च को रानी कमलापति से रात को 22:15 यानी 10:15 बजे छूटेगी और अगले दिन 7:20 पे रीवा पहुंचेगी। रीवा से ये ट्रेन वापसी में शाम को 18:50 बजे यानी 6:50 पे चलकर और सुबह 4:30 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी। और होली के पश्चात 2 और ट्रिप रानी कमलापति से रीवा के लिए चलाई जाएंगी, जो कि 10 मार्च और 12 मार्च को चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों का टाइमिंग 5:45 बजे सुबह रानी कमलापति से रहेगा और रीवा उसी दिन दोपहर में 3 बजे पहुंच जाएंगी और 18:50 पे रीवा से ये चल के रानी कमलापति 4:30 बजे पहुंचेंगी। इसी तरह कोटा मंडल में कोचिंग संस्थान है जहां छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन दानापुर के लिए चलाई जा रही है होली के पर्व पे। इसकी भी 2 ट्रिप रहेंगी, जिसमें पहली ट्रिप 4 मार्च को कोटा से 9:50 बजे सुबह रवाना होगी और 8:45 पे अगले दिन दानापुर पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन 5 मार्च को 11:30 बजे दानापुर से चल के 9 बजे कोटा पहुंचेगी और होली पर्व के बाद 10 मार्च को अगली ट्रेन सेम टाइमिंग में दानापुर जाएगी। और इस ट्रेन का रूट 12 रुठियाई, गुना, अशोकनगर, सागर, दमोह और कटनी होकर रहेगा। तो इस स्थान के यात्री भी इस ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं। रेलवे द्वारा इन स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी घोषित कर दी गई है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों एवं टीचिंग फैकल्टी की कमी का संकट और गहराने वाला है। सतना में खुल रहे नए मेडिकल कॉलेज के लिए 18 टीचिंग फैकल्टी जबलपुर मेडिकल कॉलेज से जाएंगी। प्रदेश का चिकित्सा शिक्षा विभाग जल्द ही आदेश जारी करने वाला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर मेडिकल कॉलेज पहले से ही चिकित्सकों एवं टीचिंग फैकल्टी की कमी से जूझ रहा है। उस पर अब प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सतना में खुल रहे नए मेडिकल कॉलेज के लिए 18 टीचिंग फैकल्टी जबलपुर से भेजी जाएंगी। हालांकि अधिकारी बता रहे हैं कि इससे जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर्याप्त टीचिंग स्टाफ मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ भी जो एनएमसी का इंस्पेक्शन होना है, इसलिए डॉक्टर्स को कम नहीं होने दिया गया है। जो अतिरिक्त यहाँ पर पदस्थ थे, अतिरिक्त से मेरा तात्पर्य जो नॉर्म्स के हिसाब से जितने थे उन्हें यहीं रखा गया है। और चूंकि वहाँ निरीक्षण होना है और उस मेडिकल कॉलेज को शुरू करना है, जिससे उस क्षेत्र की जनता को जल्द से जल्द उसका लाभ मिलना शुरू हो, इसलिए 18 टीचिंग फैकल्टीज को सतना स्थानांतरित किया गया। बहरहाल चर्चा ये भी है कि सरकार के इस निर्णय से
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के कई प्रोफेसर नाखुश हैं। कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहे जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। साथ ही नई आबकारी नीति को जनता के लिए हितकारी बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के तहत जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अहाता बंद करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन कांग्रेस नेताओं को सुधार कार्य रास नहीं आ रहे हैं, इसलिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कमलनाथ ने तो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर पूरे प्रदेश की हंसी उड़ाने की कोशिश की है। उनके बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। शराब बेचने के ठेकेदार भी तो कांग्रेस के लोग हैं ना, तो कांग्रेस को अगर बिक रही है तो उनको पता है कांग्रेस के लोगों को, तो बेचने वाले भी तो वही लोग हैं ना सारे। उस पर भी प्रतिबंध सरकार अवैध रूप से शराबें बिक रही है, उस पर निश्चित रूप से सरकार बहुत कठोर नियम बनाने जा रही है। आने वाले समय उसके अच्छे परिणाम देखने। कमलनाथ जी पूरे मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहकर मध्य प्रदेश की जनता का अपमान किया है। मैं ऐसे निकम्मे और निकृष्ट नेता को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप अपनी शब्दावली को अविलंब वापस लें और प्रदेश की जनता से माफी मांगें। विरोध प्रदर्शन के चलते मालवीय चौक पर देर तक मजमा लगा रहा। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश के आह्वान पर 24 फरवरी को प्रदेश की सभी अदालतों में अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। काउंसिल ने हाई कोर्ट, जिला तहसील और राजस्व न्यायालयों में अधिवक्ताओं को हो रही विभिन्न परेशानियों को लेकर प्रतिवाद दिवस मनाने और अदालतों में पैरवी न करने का निर्णय लिया है। एमपी स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर प्रदेश की सभी अदालतों में शुक्रवार 24 फरवरी को अधिवक्ताओं ने पैरवी न करने का निर्णय लिया है। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों तहसीलों से अधिवक्ताओं की शिकायतें आ रही थी कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ताओं को व्यावसायिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। बिना किसी वजह के और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के वकीलों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जजों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा, जिस ढंग से काम करना चाहिए जजों को, पार्टिकुलर लोअर जुडिशरी वो काम नहीं कर रहे हैं, अधिवक्ताओं के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और यदि उनके कहे अनुसार अधिवक्ता काम ना करें तो उनकी शिकायतें कर रहे हैं। इसलिए ऐसी बहुत सी मांगों को लेकर कल पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 1,22,000 अधिवक्ता कार्य नहीं करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी अदालतों के वकीलों द्वारा जिला प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा जाएगा। अधिवक्ताओं के पैरवी न करने से अदालतों का कामकाज प्रभावित होगा और पक्षकारों को भी परेशानियां होंगी। चंडाल भाटा गरीब बस्ती में सफाई और जल वितरण व्यवस्था चौपट है। क्षेत्रीय लोगों को पानी के लिए दिन भर संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जिम्मेवार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। गर्मी का मौसम अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन चंडाल भाटा बस्ती में पानी की किल्लत प्रारंभ हो गई है। पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। वहीं जगह जगह लगे कचरे के ढेर संक्रामक बीमारियों के फैलने का सबब बन रहे हैं। गरीब बस्ती में रहने वालों का कहना है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन राहत नहीं मिल पाई। इसे भरते हैं पानी, हम लोग किधर आता नहीं है। कई सालों से जो भी बोरिंग रही वो भी बिगड़ गई है। यहीं का है, न पीने वाला मिलता है न बाहर वाला, यही पानी पी रहे हैं, यही पानी यूज कर रहे हैं। कनेक्शन है, हम लोग की साइड है नहीं, मेन रोड साइड है कनेक्शन, इस साइड पानी ही नहीं आ रहा। पाइपलाइन भी आई भी तो वो भी चली गई, पानी ही नहीं आ रहा। गर्मी में हम लोग तो तसले लगा लगा के, डब्बा लगा लगा के यही पानी इस्तेमाल करते हैं। गर्मी तक में तो और दिक्कत बढ़ जाती है। जनता परेशान है कि वो जाए कहाँ, जबकि सारी टंकियों की व्यवस्था है, लेकिन टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। जनता को जिस असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, नेता सिर्फ वोट तक सीमित रह गए हैं और जनता अपने वादों की जवाब मांग रही है।
चंडाल भाटा बस्ती में रहने वालों का कहना है कि नेता लोग भी सिर्फ चुनाव के मौके पर नजर आते हैं, बाकी समय उन्हें भी गरीब परिवारों के दुख दर्द दिखाई नहीं देते हैं। सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए और उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन और परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जिले में रात्रि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बजाने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। जैसा कि सभी नागरिकों को ये विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बहुत पहले ये आदेशित किया गया था कि रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक कोई भी ऐसे डिवाइस यूज नहीं होंगे जिससे कि बहुत तेज़ ध्वनि प्रदूषण होता हो। तो यानी कि आपके लाउड स्पीकर और तेज़ आवाज़ में बाहर सार्वजनिक रूप से कोई भी आवाज़ प्रसारित करना है, गाने बजाना, इस पर प्रतिबंध है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस समय बच्चों की बोर्ड की 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं भी चल रही है, उनके द्वारा तैयारी की जा रही है, तो उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए जो है जबलपुर पुलिस जो है इस आदेश का सख्ती से पालन करा रही है कल से। और मैं जबलपुर के सभी सम्मानीय निवासियों से यह अपील करना चाहूँगा कि वे बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तेज़ लाउड स्पीकर वगैरह ना बजाएं। और 10 बजे के बाद तो प्रतिबंधित ही है, अगर ऐसा किया जाता है तो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और एक सप्ताह बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। ऐसे में रात्रि के समय डीजे और लाउड स्पीकर की आवाज से विद्यार्थियों की पढ़ाई में खलल पैदा होता है, जिसे देखते हुए रात्रि के समय डीजे और लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सगड़ा के पास मैदान में हुई किसान नीरज लोधी की हत्या का अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। इस हत्याकांड की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की 4 टीमों का गठन किया गया है, जो अलग अलग बिंदुओं पर छानबीन कर हत्या से जुड़े सुराग हासिल करने में जुटी हुई है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की है। तिलवारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सगड़ा मैदान के पास सोमवार को एक किसान नीरज लोधी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। घटना के 3 दिनों के बाद भी मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जहां अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया था, तो वहीं हत्यारों का सुराग हासिल करने क्राइम ब्रांच की 4 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस का मानना है कि किसान की हत्या के पीछे पारिवारिक कारण हो सकते हैं। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि नीरज की हत्या आकस्मिक उपजे विवाद के कारण से हुई है, जिसे लेकर छानबीन जारी है। थाना तिलवारा अंतर्गत एक डेड बॉडी मिली थी, जिस पर थाना तिलवारा में 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी तक इसके आरोपी अज्ञात हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें क्राइम ब्रांच की और थाना तिलवारा की करीब 4 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र ही हम इस पर साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि नीरज लोधी रविवार की शाम घर से निकला था। पुलिस क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है। खबरों का ये